हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों के बारे में। जो साधारण ब्याज के मैं प्रश्न लूँगा, जैसे आपको देखो ग्रुप डी आपके जो आ रही है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम उसमें पूछे जाएंगे, या फिर आपका एनटीपीसी का मान लो एनटीपीसी में एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इस वीडियो में जो आपके ग्रुप डी में पूछे जाएंगे या पूछे हुए हैं, उसी के आधार पर मैंने इस जो क्वेश्चन लिया हूँ। और ये देखिए एनटीपीसी के आपके जो क्वेश्चन आए हैं या आने की संभावना है, उनके बारे में बात करूँगा। अब मैं यहाँ एक बात आपको बताऊँ, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट वाइज पार्ट, हर पार्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, पाँच छः प्रश्न लेके चलूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, हर पार्ट में अलग अलग टाइप होगी। दूसरा देखिए सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही सीआई के हम टॉपिक को चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको कोई दिक्कत आती है या आपको कोई चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो एकदम देखो साधारण ब्याज के जो प्रश्न हैं ग्रुप डी में या एनटीपीसी में आए हुए हैं, बिल्कुल सरल आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। अभी आप देख लेना, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप खुद उठा के देख लीजिए, पिछला पेपर उठा के देखोगे, उनमें नॉर्मल एकदम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी सिंपल ही पूछे गए हैं बिल्कुल। और साधारण ब्याज के और चक्रवर्ती ब्याज के अगर क्वेश्चनों की बात करें तो इतना हार्ड अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है। और किस्तों वाले प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो किस्तों वाले प्रश्नों के अभी तक तो पूछा नहीं है किस्तों वाले प्रश्न, पर किस्तों वाले प्रश्न भी सभी के हम बात करेंगे। और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात और बताऊंगा कि ये ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन को जो हल करोगे आपको मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका प्रश्न हल हो जाएगा, मात्र 10 सेकंड के अंदर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जैसे ही इसके बाद में पार्ट 2 डालूँ तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। देखो करना क्या है, आपको ये तो पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5,000 रुपये अगर मैं आपको बोलूँ 10% क्या होगा या 1% क्या होगा, ये मेरे को बता सकते हो कि 10% क्या होगा। देखो अगर 10% पूछ रहा है, ठीक है, 10% पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, एक जीरो यहाँ से उड़ाओ, एक जीरो यहाँ से उड़ाओ, तो कितना बच गया 500। तो 500 आपका क्या हो जाएगा, 10% के बराबर क्या हो जाएगा 500। अब 1% निकालोगे तो 1% निकालने के लिए देखो 100 का भाग देना पड़ेगा। देखो ये 100, क्योंकि कोई भी राशि है वो खुद में कितना परसेंट है, 5,000 रुपये को जब तक आप 100% नहीं मानोगे तब तक तो कुछ भी नहीं निकाल सकते। 100% मानोगे तभी तो निकालोगे। तो 1% का मतलब देखो 100, ये 5,000 रुपये कितने के बराबर है, 100% के बराबर 5,000 रुपये, ठीक है। अब 1% निकालना, देखो एक जीरो इधर से चला जाएगा, एक जीरो इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब इधर बच गया 1% और इधर बच गया 50। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 1% बराबर 50 रुपये और 2% बराबर 100 रुपये और 3% बराबर अगर बात करूँ 5,000 रुपये का 3%, तो वो हो जाएगा 150 रुपये। अगर नहीं समझ में आया प्रतिशत निकालना तो अगले क्वेश्चन में आराम से आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखो 5,000 रुपये का 1% लेना, 1% मतलब 50 इंटू दर 8, समय 3। देखो 8 पंजे 40 और 4 × 12, मतलब जीरो को हमेशा गुणा मत करो, जीरो ऐसा कैसा जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1200। देखो 8 पंजे 40, तो 40 आपके पास ऐसा आ गया, इस जीरो को यहाँ उतार लेंगे अब, ठीक है। अब 4 × 12 कर लो तो 12 और 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे, 1200 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 1,300 रुपये का 14% की ब्याज दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो 1% लेंगे कितना हो जाएगा 1,300 रुपये का 13 इंटू 1,300 रुपये का 1% कितना हो जाएगा 13 इंटू 14 इंटू 5, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, 14×70 और 13×7 91, 13×7 कितना आ जाएगा 91, मतलब 910 रुपये। आपका आंसर क्या आ जाएगा 910, सी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 570 है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो
ये 500 बोल रहा है साधारण ब्याज क्या है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि साधारण ब्याज कहाँ से बन के आएगा। साधारण ब्याज वो बनता है, वो किससे बनता है, समय और जो दर होती हैं उनको गुणा करने से तो बनता है। अगर मान लो, अगर मैं बोल दूं कि अगर समय और आपको दर नहीं हो, अगर किसी में समय और दर नहीं लगाए तो साधारण ब्याज कहाँ से बनेगा। जब तक आपके पास समय और दर नहीं होगा तब तक आप साधारण ब्याज का अनुमान नहीं लगा सकते। तो देखो आपके पास दिया हुआ है 6 तो दर दी हुई है और 5 साल का समय दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है कितना 570। कहने का मतलब दोनों के बराबर क्या हो जाएगा 570। 6 पंजे 30 और यहाँ देखो इससे 0 से 0, यहाँ से 3 का भाग ले लो, कितना चला जाएगा, एक बार चला जाएगा 2 और 9 19 बार, 19 बार चला जाएगा। ये पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करो, तो 19 जो आया वो 1% के बराबर आया। यहाँ पे देखो 1% के 30 को इससे काटोगे तो 1% बराबर 19 आया है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, देखो 100% इधर 1 को 2 जीरो लगाएंगे तो 19 के भी 2 जीरो, मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1900, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये। तो देखिए क्या होगा, वही बात है कि दर इंटू समय, 5 इंटू 4, 5% की दर और 4 साल का समय है, बराबर आपको दे रखा है 500 रुपये। क्योंकि दर और समय से ही तो बनता है ब्याज। तो यहाँ देखिए 20, तो यहाँ आप क्या करोगे, 20 बराबर कितना आ जाएगा 500, 20 बराबर हो जाएगा 500, 1 जीरो से काट लो और 1% बराबर आ जाएगा 25। यहाँ देखो 1% बराबर क्या आ गया 25 रुपये और 100% मतलब 1 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो 25 को भी 100 से ही गुणा करना पड़ेगा। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, मूलधन या वो धन राशि क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2500। तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।